हेलो एवरीवन, ये ट्रिक मैंने अपने यहाँ बनाई है। जैसे आपको नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है किसी और नंबर सिस्टम में, तो इन ट्रिक्स का यूज़ करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इजी टू लर्न है। आप मतलब आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनको आसानी से आप समझ सकते हो। जैसे हम भूल जाते हैं बार बार किस तरीके से किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर में किस तरीके से कन्वर्ट करें, तो आप इन ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं याद करने के लिए। कि जैसे हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें प्लेस वैल्यू को यूज़ करना है, या फिर अगर हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो पहले हमें डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करना है तो वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरह हम इन ट्रिक्स का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इन ट्रिक्स का यूज़ करा जा सकता है नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए, जो कि आपको इजी रहे पेपर में सॉल्व करने के लिए, लर्न करने के लिए इजी रहे कि क्या मेथड है सॉल्व करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमें डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हमें किससे कन्वर्ट करना है, हमें डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हो गया 25 हमारा नंबर है। तो हमें किससे कन्वर्ट करना है, हमें किस डेसिमल से, मतलब 10 बेस 10 से किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो पहले हम डिवाइड करेंगे किसको, 25 को किससे डिवाइड करेंगे, तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, 2 में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए हम 2 का यूज़ कर देंगे। हम किसी इन फॉर्मूलों में 2 का, 8 का और 16 का यूज़ करेंगे। किसका, 2 का, 8 का और 16 का। तो हम 2 से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो ये यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 ज़ा 12, कितना बचा, 0, यहाँ लिख देंगे। 2 3 ज़ा 6, 0 बचा। 2 1 ज़ा 2, कितना बचा, 1। तो इसके बाद हम यहाँ नीचे से ऐसे लिखेंगे नंबर को, जैसे 1 1 0 0 1। ये हमारा आंसर है। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में। मैंने आपको बताया था कि डिवाइड और मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे। अब मल्टीप्लाई का यूज़ कब करेंगे, जब आपको पॉइंट के बाद नंबर है। जैसे यहाँ पे 25.61 होता, ठीक है। तो हम 61 मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। 61 के लिए मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं। आगे हम देखेंगे किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे हम 1 2 1, इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। किस में है ये डेसिमल में है, इससे कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। तो 1 2 1 1 2 1 किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 0 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 7 ज़ा 14, यहाँ कितना बचा, 1, 2 3 ज़ा 6 बचा, कितना 1, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा। तो हमारा ये ऐसे आंसर आएगा। नीचे से हम वैल्यू लेते हैं 1 1 1 1 0 0 1। ये हमारा आंसर आ गया, किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसी टाइम पे हम ये भी देख लेते हैं कि अभी हमने क्या देखा, किस तरीके से डेसिमल नंबर को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करा। किसको कन्वर्ट करा, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करा। अब जैसे डिवाइड का बता दिया मैंने, अब मल्टीप्लाई का कैसे करते हैं। जैसे 6.625 ले लिया हमने मल्टीप्लाई में। यहाँ पे जैसे 25 था, 25 का मैंने बता दिया, आंसर आ गया ये। 0.625 का कैसे आंसर आएगा, तो हम 625 ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 625 इंटू 5,
इंटू किससे करा है, डिवाइड भी 2 से करा है तो मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे तो हमारा आएगा 1.250। तो यहाँ पे क्या बचा है, तो 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। उसके बाद हमारा 250 इंटू 2 कितना आया, तो 0.500, यहाँ पे 0 आएगा तो ये हमारा 0 आ गया। उसके बाद हमारा 500 इंटू 2 करेंगे तो हमारे ये 1000 आ गया, तो ये हमारा क्या आ गया 1। तो हमारा ये जो होगा ये ऊपर से नीचे को होगा, ये कैसा होगा, ऊपर से नीचे को, तो 101। तो अगर हमें इसको और इसको 25 को मर्ज करना है तो कैसे मर्ज करेंगे, इन दोनों को हम पहले हमारा क्या आंसर आया था 1100, यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा 11001.101, तो ये हमारा आ गया 92। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 121 का बता दिया मैंने। क्वेश्चन ले लेते हैं 267.1025, ये किस में है, ये डेसिमल में किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या बता रहे हैं, इसके लिए जो ये आगे की वैल्यू है इसके लिए हम डिवाइड करते हैं, ये जो पीछे की वैल्यू है इसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आगे की वैल्यू के लिए हम डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 2 से करेंगे। 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6 बचा कितना 1। ठीक है, 2 6 12, 2 6 12 बचा कितना 1, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 2 1 2। हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ से नीचे से डिवाइड में हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ को वैल्यू लेते हैं 1 1 2 3 4 1 0 1 1। ये हमारा आ गया पॉइंट के पहले वाले की वैल्यू जो हमने डिवाइड करी है वो। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे उसकी कैसे वैल्यू आएगी, तो चलिए देखते हैं। पॉइंट हमारा क्या है, 0.1025, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा 0.2050। तो हमारा 4 के बाद पॉइंट लगेगा, 4 के बाद पॉइंट, तो हमारा यह आया 0। तो अब 2050.2 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा क्या आएगा 0.4100। तो यहाँ पे भी हमारा 0 आया। उसके बाद 4100 इंटू 2 करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 0.8200, यहाँ पे भी हमारा 0 आया, तो ये हमारा 0 0 आ रहा है। तो नेक्स्ट हम आगे करते जाएंगे 0.200 इंटू 2, तो ये 1.6400, यहाँ पे हमारा 1 आया। तो इस तरीके से हम जैसे 4 वैल्यू ले ली तो इसमें हम करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ 0 0 0 1, तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। आप कितने भी 4 5 6 वैल्यू कितने भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेसिमल से बाइनरी में, ये हमारा कैंसर हो गया डेसिमल से बाइनरी में, हमारा ये डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, पॉइंट वाला भी, सिंपल वाला भी, पॉइंट वाला भी। अब हम करेंगे डेसिमल नंबर टू ऑक्टल, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। सेम वैसे ही करना है, बस इसमें हम 8 का यूज़ करेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही करना है जैसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है ना, तो हम 8 का यूज़ करेंगे। उसमें हमें बाइनरी में करना था तो हमने 2 का यूज़ करा था, क्योंकि बाइनरी क्या होती है, बाइनरी में हम 0 और 1 का यूज़ करते हैं, उसका बेस 2 होता है, तो इसलिए हमने 2 का यूज़ करा था। ऑक्टल में हम 0 से लेके 7 वैल्यू यूज़ करते हैं, उसका बेस 8 होता है, तो हम 8 का यूज़ करेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 125। ठीक है, 125 ये हमारा है, इसको पॉइंट के बाद हम बाद में देखेंगे। पहले 125 का क्या करना है, डिवाइड करना है। उसमें हमने किससे डिवाइड करा था 2 से, इसमें किससे करेंगे 8 से। 8 1 8, कितना बचा 4। ठीक है, 4 8 5 16 24 24 32 39 5 8 5 से कितना हुआ 8 5 से 40, बचा कितना 5, यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे। 8 1 8 बचा कितना 7, तो 175 नीचे से लेते हैं ना हम ऐसे, तो 1 इसका क्या आ गया, हमारा आ गया इसका 175 पॉइंट। अगर हम कुछ पॉइंट में वैल्यू लेते हैं, जैसे हम डेसिमल से ऑक्टल में कर रहे हैं, तो कुछ और हम ले लेते हैं।
एक वैल्यू ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए डेसिमल टू ऑक्टल के लिए। जैसे कि पॉइंट ले लिया हमने 589। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम पॉइंट के बाद वाले को, इस पॉइंट से पहले वाले को हम डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट से बाद वाले को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.589 अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमें किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए हम इसको 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4.712 आया। तो पॉइंट से जो पहले की वैल्यू है उसको हम ये बाहर लिख देंगे। उसके बाद ऐसे 712 इंटू 8 करेंगे तो हमारा आया 5.696। तो पॉइंट से पहले की वैल्यू 5 लिख देंगे। उसके बाद 696 इंटू 8 करेंगे। 0.696 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा, 568। इसमें हमारा ये 5 है। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, ऊपर से लिखते हैं। तो 455 ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आप कितनी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ज़्यादातर 4 वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गए। इसी तरीके से हम करेंगे डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। किससे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करने के लिए। तो बिना पॉइंट वाले लेते हैं पहले। 238 ये हमारा है, क्या है, ये किस में है, डेसिमल में है। हमें किस में करना है, पावर 16 में, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जो 10 को हम ए बोलते हैं, इसको बी सी डी ई और एफ बोलते हैं। तो हमारा जो ये 2 3 8 है, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करना है हमें। किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 16 कम 16 कितने, 16 कम 16 कितने बचे, 7 और 8 कितने, 78। 16 37 37 64 64 85 तो 16 4 सा पे जाएगा और कितना बचेगा, 14 बचेगा। उसके बाद हमारे ये 14 और 14 आ गया। 14 को हम क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा आंसर आ गया ई और ई, 2 बार ही आ गया। इसी तरह अगर हमारा पॉइंट में, अगर हमारा किसमें है, पॉइंट में, हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल देख रहे हैं। डेसिमल टू क्वेश्चन ले लेते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का। जैसे 0.225, ठीक है, ये हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे डेसिमल में है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.225 उसमें हम किससे, अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होता था तो 2 से मल्टीप्लाई करते थे, या ऑक्टल में करना होता था तो 8 से। इसमें किससे करेंगे, तो 16 से करेंगे। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3.600, तो ये हमारा जो 3 है ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद 0.600 इंटू 16 तो हमारा आ गया ये 9.600। तो 9 हमारा बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमारा 600 इंटू 16 तो ये बार बार ऐसे 9 आता जाएगा, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो ये हमारा आ गया। तो 0.399 ये हमारी वैल्यू। इन दोनों को अगर हम बस करते हैं, जैसे सपोज कि हमें क्वेश्चन दे दिया है 238.225, इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया है डेसिमल में, और हमें कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो हम इन दोनों को मर्ज करेंगे। जो हमारा आंसर आया था ई पॉइंट लगा देंगे 399। तो हमारा ये कॉम्बिनेशन में इस तरीके से, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है तो आप, अगर सिंपल ये दिया जाता है तो डिवाइड करके निकाल लेंगे। अगर इस तरीके का दिया जाता है तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। अगर दोनों दिया जाता है तो इस वाले के लिए डिवाइड कर लेंगे और इस वाले के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो हमने ये देख लिया डेसिमल से किसी में भी कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू।